प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी के गद्य खंड में आपका निर्धारित चैप्टर है भारतीय संस्कृत, जिसके लेखक स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आपका चैप्टर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा और मैं चैप्टर में आए हुए कठिन शब्दों का और चैप्टर का सारांश आपको बताते हुए व्यक्त करता रहूँगा। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बच्चों, भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एक भाषण का अंश है। इसमें उन्होंने बताया है कि भारत जैसे विशाल देश में जीवन व रहन सहन की विविधता में भी एकता के दर्शन होते हैं। विभिन्न भाषा, जाति व धर्म की मड़ियों को एक सूत्र में पिरोकर रखने वाली हमारी भारतीय संस्कृति विशिष्ट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत की विभिन्नता से पूरी तरह से अनभिज्ञ हो, अगर वह भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करे तो वह इस देश की विभिन्नताओं को देखकर कहेगा कि यह एक देश नहीं है बल्कि कई देशों का एक समूह है जो बहुत सी बातों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसी प्रकार यहाँ प्राकृतिक विभिन्नताएं भी एक महाद्वीपीय के समान नजर आती हैं। यहाँ एक और उत्तर में बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियाँ हैं तो दूसरी तरफ दक्षिण में बढ़ने पर समतल मैदान व फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा आदि की पहाड़ियाँ हैं। इस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं और वे कहते हैं कि पश्चिम से पूर्व में भी विभिन्न विषमताएँ हैं। भारत में एक तरफ हिमालय में कठोर सर्दी, वहीं दूसरी ओर समतल मैदानों में जलती हुई लू, गर्म हवाएं और कन्याकुमारी का सुहावना मौसम भी है। यहाँ अगर असम में वर्षा 300 इंच है तो जैसलमेर में 2 से 4 इंच है। भारत में सभी तरह के अन्न का उत्पादन होता है। यहाँ पर सब प्रकार के फल, सभी प्रकार के खनिज, वृक्ष, जानवर आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर रहन सहन, खान पान का अंतर वहाँ के लोगों की शारीरिक बनावट में भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार यहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं व बोलियां प्रचलित हैं। भारत में प्रायः सभी धर्मों के लोग पाए जाते हैं। अगर भारत की विभिन्नता को देखकर कोई अपरिचित इसे देशों का समूह या जातियों का समूह कहे तो इसमें कोई अचंभा करने वाली बात नहीं है। बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत की बहुरंगी संस्कृति की अनेकता में व्याप्त एकता किसी कवि की कल्पना मात्र नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से विद्यमान है। भारतीय संस्कृति के विशाल सागर में गिरने वाली जाति, धर्म, भाषा रूपी आदि नदियों में एक ही रूप से वही जल बहता है जो भारत देश के अस्तित्व को कायम रखने में कामयाब हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि भारत में नीति व आध्यात्म ऐसा स्रोत है जो संपूर्ण भारत में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में बहता रहता है। हमारे देश में उच्च चरित्र वाले तथा आध्यात्मिक चेतना से संपन्न महापुरुषों का जन्म होता रहा है, जिनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत मानवता के लिए आवश्यक हैं। भारत में स्थापित प्रजातंत्र से मानव को अपना पूरा विकास करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और सामूहिक व सामाजिक एकता के विकास का मार्ग भी अग्रसर हुआ है। बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का मूल आधार अहिंसा है और अहिंसा का दूसरा रूप त्याग है। हिंसा का दूसरा रूप स्वार्थ है जो भोग के रूप में हमारे सामने आता है, परंतु हमारी सभ्यता के अनुसार भोग की उत्पत्ति त्याग से हुई है। वह त्याग भोग में ही पाया जाता है। त्याग की भावना का मन में उद्भव होने पर मन में अपार सुख व शांति का अनुभव होता है। भारत में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों को विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भारत ने विभिन्न देशों की संस्कृति को अपने में मिलाया व स्वयं भी उनमें मिश्रित हो गया और देश व विदेशों में एकता, प्रेम व भाईचारे के साथ स्थापित की। और इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत ने दूसरों पर कभी अत्याचार नहीं किया बल्कि उनके हृदयों को जीतकर अपना प्रभुत्व कायम किया। वैज्ञानिक व औद्योगिक विकास के भयंकर परिणामों के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए व विपत्तियों के आने पर घबराना नहीं चाहिए। इस प्रकार वे कहते हैं कि पहले भी प्रकृति द्वारा या मानव द्वारा किए गए अत्याचारों से हम विचलित नहीं हुए। यहाँ साम्राज्य बने और समाप्त हुए, संप्रदायों का उत्थान व पतन हुआ, परंतु हमारी संस्कृति निरंतर बनी रही। अपने बुरे दिनों में भी हमारे यहाँ बहुत से विद्वान हुए,
और वे कहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा परतंत्र होने पर भी यहाँ गांधी, रविंद्र, अरविंद, रमन जैसे लोगों का जन्म हुआ, जो सारे संसार के लिए आदर्श न बन गए, बल्कि हमारे देश के प्राण व जीवन रेखा देश में व्याप्त सामूहिक चेतना है, जो नगर और ग्राम, प्रदेश और संप्रदाय, वर्ग व जातियों को एक सूत्र में बांधती है। अब हमें अपने देश भारत में उन अन्यायों व अत्याचारों को नहीं दोहराना है जो समाज में संघर्ष को जन्म देते हैं। हमें अपनी ऐतिहासिक, नैतिक, सांस्कृतिक चेतना के आधार पर अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना है। हमारे अंदर स्वयं के कल्याण की भावना न होकर जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि आज विज्ञान के विकास के फलस्वरूप व्यक्ति के हाथ में अतुलनीय और अद्भुत शक्ति है, जिसका उपयोग व्यक्ति व समूह के उत्थान व पतन के लिए होता रहता है। इसलिए हमें जन कल्याण की भावना को जागृत करना होगा। और वे कहते हैं कि वर्तमान में भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर कृतियों के स्वाद को संपूर्ण भारत को चखाने के लिए उसका देवनागरी हिंदी में प्रकाशन साहित्यिक संस्थानों को करवाना चाहिए। दूसरी तरफ एक ऐसी संस्था की स्थापना की आवश्यकता है जो इन सभी भाषाओं के आदान प्रदान को अनुवाद के माध्यम से कर सके। साहित्य संस्कृत का एक रूप है। इसके अतिरिक्त गान, नृत्य, चित्रकला व मूर्तिकला इसके दूसरे रूप हैं। भारत इन सब कलाओं में एक रूपता के द्वारा अपनी एकता को प्रदर्शित करता रहा है। और तब वे भारतीय संस्कृति की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत के विषय में शाहजहां ने भी एक भवन पर गुदवाया है, यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यहाँ ही है, यही है, यही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा तथा पृथ्वी पर स्वर्ग तभी स्थापित होगा जब भूमंडल के सारे मानव अहिंसा, सत्य, सेवा को अपना आदर्श मानने लगेंगे। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को, मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक करें तथा बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।